मूवी का स्टार्ट क्लैरा नामी औरत से होता है जो किचन के सिंक में प्लग होल से कुछ आवाजें सुनती है, जिसका वो अपने हस्बैंड वान के आने पर बताती है। साथ ही ये भी कहती है कि आवाजें उसे मारने की स्कीम बना रही थीं। ये सुनकर वान डर जाता है मगर क्लैरा को तसल्ली देता है। उसी रात दोनों सो रहे होते हैं कि क्लैरा बाथरूम जाती है और थोड़ी देर बाद ही बैंकिंग की आवाज आने लग जाती है, जिस पर वान को लगता है कि उनका नेबर वॉल्टर फिर से घर की रीमॉडलिंग कर रहा है और वो उसे रोकने के लिए उसके घर का दरवाजा भी बजाता है, लेकिन जब वो नहीं खोलता तो वान उस पर चीख कर ही वापस आ जाता है। वो रूम में आता है तो उसे अंदाजा होता है कि बैंगिंग की आवाज वॉल्टर के घर से नहीं बल्कि बाथरूम से आ रही है। वान क्लैरा को चेक करने जाता है जो उसे मरी हुई हवा में लटकी दिखती है। साथ ही वो पोजेस्ड लगती हुई बार बार दीवार में बैंग कर रही होती है और वान के रोकने पर भी नहीं रुक रही होती। वान को क्लैरा के मर्डर का सस्पेक्ट मानते हुए उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन उसकी बात को सच नहीं माना जाता। मगर वान को कुछ लोग मिलने आते हैं जो उसकी बात को सच मानते हुए उसे सेम स्टोरी वाले केसेस दिखाकर नेबरहुड के बारे में कुछ बताने का कहते हैं, जिस पर हुआन उन्हें बताता है कि उनके नेबरहुड में वॉल्टर के घर के आगे एक्सीडेंट हुआ था। मजीद ये कि वॉल्टर रात को अपने घर की रीमॉडलिंग करता रहता है। सीन्स वॉल्टर पे शिफ्ट होते हैं जो अपने घर पैरानॉर्मल फोर्सेस के फर्नीचर को हिलाते रहने की वजह से सो नहीं सकता होता, इसलिए वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर एल्ब्रेक्ट से कंसल्ट करता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि डॉक्टर कोई भी केस प्रूफ के बगैर नहीं लेती, जिस पर वॉल्टर घर में कैमरा लगाता है। जब रात होती है तो वॉल्टर कैमरास लगाकर सो जाता है, लेकिन उसकी आंख कैमरा गिरने की आवाज पर खुलती है। वॉल्टर कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके बेड के नीचे से निकलकर उसके वार्डरोब में छुप जाता है और वॉल्टर अपनी गन लेकर उसे मारने के लिए वार्डरोब खोलता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। वॉल्टर उसकी आइडेंटिटी देखने के लिए वीडियो दोबारा देख रहा होता है तो वही एंटिटी वार्डरोब से निकलकर वॉल्टर के पास आती है और उसके गन उठाने से पहले ही गन पर हाथ रख लेती है। थर्ड पैरानॉर्मल केस के लिए हम देखते हैं कि उसी नेबरहुड में रहती अलीसिया का बेटा वॉल्टर के घर के सामने वॉल्टर की आवाज पर डरता पीछे होता हुआ बस से टक्कर लगने पर मर जाता है और अलीसिया अभी उसी के ग्रीफ में होती है कि घर में कुछ हो जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हानो अलीसिया के एक्स बॉयफ्रेंड पुलिस ऑफिसर फोनिस के कहने पर अलीसिया के घर आता है और उसे दिखाया जाता है कि अलीसिया के मरे हुए बेटे की कॉर्प्स सेमेटरी से निकलकर डिनर टेबल पे बैठी हुई है, साथ ही मडी फुटस्टेप्स भी मौजूद हैं। ये देखकर हानो समझता है कि अलीसिया बच्चे से दूर न होने के लिए उसे घर ले आई है। वो अलीसिया के कपड़े चेक करवाने का सोचता है, लेकिन उसे भी यकीन होता है कि ये सब अलीसिया ने नहीं किया होगा, इसीलिए वो फोनिस से अलीसिया के बारे में पूछता है और जब फोनिस उनके रिलेशनशिप का बता रहा होता है तो बच्चा अपने सामने पड़ा मिल्क का ग्लास गिरा देता है। ये देखकर फोनिस डरता है तो हानो उसे समझाता है कि वो ये केस किसी को समझा नहीं सकेंगे, इसीलिए बेहतर है कि वो बच्चे को दोबारा वेरी कर दें और सेमेटरी की अरेंजमेंट्स करते हुए ही रात से सुबह हो जाती है। हानो घर से बाहर निकलकर नेबरहुड को देख रहा होता है तो उसे वॉल्टर के घर के बाहर डॉक्टर एल्ब्रेक्ट मिलती है जो वॉल्टर के एविडेंस मिलने पर वहाँ आई होती है, लेकिन वॉल्टर उनकी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा होता। हानो उनसे बातें करता अलीसिया के घर लेकर आता है जहाँ वो फोनिस को बाकी ऑफिसर्स के साथ वहाँ से जाने और सेमेटरी की अरेंजमेंट्स करने का कहता है। एल्ब्रेक्ट को अलीसिया के घर लाकर वो उसका बेटा दिखाता है और बताता है कि उसने पुलिस में ऑटोप्सीज का काम करते हुए ऐसे बहुत से केसेस देखे थे कि कॉर्प्सेस थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाएं। उन दोनों की इसी डिस्कशन के दौरान बैकडोर से बच्चे का दोस्त घर अपने टॉयज लेने आता है और उसे बच्चा हिलता दिखता है, जिस पर वो चीखता हुआ वहाँ से भाग जाता है। उसकी आवाज सुनकर हानो और एल्ब्रेक्ट वहाँ आते हैं और बच्चे के दोस्त का बैग देखकर वो समझ जाते हैं कि वहाँ कोई आया था, इसलिए वो बच्चे की बॉडी उठाकर यार्ड में मौजूद फ्रीजर में रख देते हैं और ये सब बच्चे का दोस्त रिकॉर्ड कर रहा होता है। फोनिस वहाँ सेमेटरी की अरेंजमेंट्स का बताने आता है तो वो उसे फ्रीजर दिखाते हैं, जिसके करीब जाने पर बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में एल्ब्रेक्ट के कॉलीग रोजेनटॉक के साथ मूवी के शुरू में दिखाए गए सीन्स की तरह वान के सामने बैठे होते हैं और उससे उसके घर शिफ्ट होने की इजाजत लेते बताते हैं कि हानो, रोजेनटॉक, एल्ब्रेक्ट और फोनिस उन तीनों घरों में शिफ्ट होकर कुछ दिन वहाँ रहते हुए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो उसी रात उन घरों में शिफ्ट होते हैं तो हानो को किसी की कॉल आती है जो एलिसिया का नंबर मांगती कॉल बंद कर देती है और जैस्मिन सुनना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि एलिसिया के बेटे के दोस्त ने सब रिकॉर्ड करके अपनी माँ को दिखा दिया था। दूसरी तरफ फोनिस रोजेनटॉक के साथ घर में लाइट्स ना होने की वजह से रोशनी का इंतजाम कर रहा होता है कि उन्हें किचन में खुद ही कैबिनेट से अटैच यूटेंसिल्स दिखते हैं, जिसको इंस्पेक्ट करते हुए ही रोजेनटॉक के हाथ में नाइफ घुसाई जाती है। रोजेनटॉक के हाथ से कैबिनेट से कोई खून सक कर रहा होता है, लेकिन कैबिनेट खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता और फोनिस डरता हुआ रोजेनटॉक को वहाँ से ले जाता है। फोनिस एल्ब्रेक्ट को कॉल करके सिचुएशन बताता है तो एल्ब्रेक्ट रोजेनटॉक से बात करने के लिए उसे फोन देने को कहती है और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब
फोनिस को घर का फर्नीचर हिलते दिखता है। वो उसे देख ही रहा होता है कि रोजेनटॉक उसे खून साफ करने के लिए किचन जाने का कहता है, जो मानकर फोनिस खून साफ करने जाता है। लेकिन सफाई के दौरान उसे प्लग होल से आवाजें आती हैं, जिससे डरता हुआ वो हानो को कॉल करके अपने वहाँ से जाने का बताता है। हानो घर की विंडो से देखते हुए उससे पूछता है कि वो घर में कहाँ है, क्योंकि उसे लिविंग रूम की विंडो के पास कोई शख्स दिख रहा है। लेकिन जब वो थोड़ा साइड पर होता है तो वो शख्स वहाँ नहीं होता और उसे गौर से देखते हुए ही वो शख्स हानो के सामने आ जाता है। हानो की कॉल कटने पर फोनिस रोजेनटॉक के पास जाकर उसे अपने जाने का बताता है, जिसे इग्नोर करता रोजेनटॉक उसे बताता है कि उसे वो शख्स मिल गया है और उसे बेड की एक तरफ से दिखाता है कि कोई भी नहीं है, लेकिन दूसरी साइड से देखने से वो शख्स दिख रहा है। फोनिस उसे देखकर डरता घर से निकलता हानो को चेक करने जाता है और उसे विंडो टूटी मिलती है। साथ ही उसे कबर्ड से आवाजें आती हैं, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो कोई नहीं होता, मगर कबर्ड की दूसरी तरफ से बोर्ड उतरने पर उसे अंदर हानो मिलता है। उधर एल्ब्रेक्ट हुआन के घर में वॉल में हुए क्रैक से वॉल्टर को देखती उसे बाहर आने का कह रही होती है कि फोनिस वहाँ आता है और उसे हानो की हालत का बताता है। एल्ब्रेक्ट उसे कुछ भी रियल ना मानने का कहती खून से भरे हाथ ढूंढने का कहती है, क्योंकि इन क्रीचर्स को ब्लड पसंद है। एल्ब्रेक्ट फोनिस के पूछने पर बताती है कि उनके पास इन क्रीचर्स की ये थ्योरी है कि ये दूसरी डायमेंशन से आए हैं और ह्यूमंस की बॉडीज यूज करके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एल्ब्रेक्ट रोजेनटॉक को वहाँ से निकलने का कहने के लिए कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती और एल्ब्रेक्ट फोनिस से बात कर रही होती है कि क्रैक से क्रीचर का हाथ निकलकर एल्ब्रेक्ट की गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। ये देखकर फोनिस को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह हिम्मत करते हिलते फर्नीचर को देखता किचन में जाता है, जहाँ उसे क्रिएचर दिखती है और वो उससे डरकर पीछे हो रहा होता है कि वहाँ अलीसिया आती है, जिसे वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए बेग करता है। अलीसिया उसकी मानते हुए उसे ले जाने लगती है, लेकिन उसकी कार में अलीसिया का बेटा बैठा दिखता है, जिसे अलीसिया सेमेटरी से निकाल कर ले आई है और उसे देखकर फोनिस अपनी गाड़ी में बैठा वहाँ से निकल जाता है। वो गाड़ी को दूर ले जाकर बैठा होता है कि उसे वायरलेस पर अपने ऑफिसर की आवाज आती है, जो उसके पीछे नेबरहुड आने का बताता है, जिस पर फोनिस उसे वापस मुड़ने का कहता है। फिर वो कुछ सोचकर उस नेबरहुड वापस जाता है और तीनों घरों पर ऑयल डालता है और ये करते हुए ही बीच में उसे अलीसिया मरी मिलती है, लेकिन वो उस पर भी ऑयल डाल देता है। फिर बाहर आकर वो मैच स्टिक जला रहा होता है कि क्रीचर बना हानो वहाँ आता है, जिससे डरकर फोनिस दूर होता ऑयल को शूट करता घरों को आग लगा देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि 3 इन्वेस्टिगेटर्स वान के पास साइकेट्रिक हॉस्पिटल आते हैं और उसे मरने वालों की पिक्स दिखाते बताते हैं कि उन्हें शक है कि फोनिस ने वान की वाइफ और बाकी सबको मारा है। उनकी बात के दौरान वान उनके पीछे देखता रहता है। फिर वो उनको रोजेनटॉक की पिक्चर सामने करके बताता है कि जला हुआ रोजेनटॉक उनके पीछे खड़ा है और उनके देखने पर चेयर्स हिलती हैं और उनमें से एक चेयर स्क्रीन की तरफ आती है और यही मूवी एंड हो जाती है।